सदियों का इतिहास, आस्था की गहराई और रामायण की अमर गाथा। बिठूर, जहां हर पत्थर में बसी है कहानी। गंगा के तट पर स्थित बिठूर एक ऐसा स्थान है जहां समय ठहर सा जाता है। यहाँ की हवा में इतिहास की खुशबू और आध्यात्मिकता की शांति घुली हुई है। ब्रह्म घाट, जहाँ ब्रह्मा जी ने तपस्या की, आज भी लाखों श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र है। भगवान विष्णु के आदेशानुसार ब्रह्मा जी ने यहीं पे बैठ के 99 बार यज्ञ की है। जब 99 बारहवीं यज्ञ पूरी हुई है, उसी यज्ञ से राजा मनु उत्पन्न हुए। मनु के आधे शरीर से रानी शतरूपा, जिनसे भई श्रेष्ठ अनेक रूपा। जब ब्रह्मा जी यहाँ से जाने लगे तो ऋषि मुनियों ने पूछा, प्रभु आपकी पहचान? तो उन्होंने अपनी चरण पादुका उतार के यहाँ रखी, जो पादुका पाताल को गई। ब्रह्मकुटी के नाम से मंदिर जाना जाता है। यहाँ ब्रह्मा जी की चरणों की पूजा है। पुष्कर राजस्थान में प्रतिमा की पूजा है। पूरे भारतवर्ष में ब्रह्मा जी के नाम की सिर्फ 2 ही जगह पूजन होता है। 1857 में अंग्रेजों ने इस मंदिर की बहुत खुदाई कराई है। जब इसमें बीच में दूध खून की धारा निकली तो इसको मंदिर को बंद करा के उन्होंने निर्माण कराया मंदिर को। यहाँ पे लिखा, दिस इज सेंटर ऑफ द वर्ल्ड, ये सेंट्रल पॉइंट है। इसी को ब्रह्मकुटी के नाम से मंदिर जाना जाता है। गंगा तट पे बना है तीर्थ मंदिर ब्रह्मकुटी। ये बिठूर का मुख्य स्थान है। बिठूर की मिट्टी में रामायण की कहानियां रची बसी हैं। यहीं लव कुश ने अश्वमेध यज्ञ के घोड़े को पकड़ा था और भगवान राम की सेना से युद्ध किया था। यहाँ पे मैया सीता जी का नाम वन देवी रखा गया था। बीच में देखो सीता जी हैं, दाहिने हाथ में लव है, बाएं हाथ में कुश है। ये जब दोनों बालक भगवान राम जी से युद्ध करने गए हैं, तब माँ ने दोनों बच्चों को आशीर्वाद दिया था, क्योंकि सीता मैया को नहीं पता था किससे युद्ध हो रहा है। बिठूर की लोक संस्कृति में रामायण की कहानियां आज भी जीवित हैं। ये भगवान वाल्मीकि ऋषि का स्थान है, जहाँ पे वाल्मीकि जी ने रामायण की रचना किए थे, वो जगह है। सामने वाल्मीकि जी हैं, वाल्मीकि ईश्वर महादेव जी हैं। शिव जी को साक्षी करके तब यहाँ पे रामायण की रचना प्रारंभ किए थे। उसके बगल में सप्तऋषि भगवान हैं, जो वाल्मीकि जी को ज्ञान और उपदेश दिया था। और ये वो पेड़ है जिसके नीचे वाल्मीकि जी बैठ के वो मरा 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 का जाप किए थे। पेड़ की ये विशेषता है, जैसे हम अपने पुराने कपड़े को उतारते नए पहनते हैं, वैसे देखो ऊपर का ये पूरा पेड़ आपका ख़त्म हो रहा है, अंदर देखिए पूरा फिर से नया तैयार हो रहा है। तो यही एक सबसे ओरिजिनल चीज़ है जो आपके समक्ष है। बाकी स्थान बिल्डिंग समय युग के हिसाब से रिपेयर होते रहते हैं। ये वाल्मीकि जी का बाल्यापन का रूप है, जिस समय इनका नाम था रत्नाकर दस्यु। बचपन का रूप है उनका। ताकि रसोई घर है। ये सीता कुंड, जहाँ पे माता सीता जी धरती में समाई थी, यहाँ पे सीता जी समाई थी, वो जगह है। ये जो आप घास देख रहे हैं, सीता जी के ये बाल हैं, ये जिससे माता जी ने भूमि में प्रवेश किया था। भगवान राम सीते 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 कहते हुए बाल पकड़े थे, वही ये बाल है। ये वाल्मीकि जी की मूल रामायण है, जिसके अनुसार पूरी रामायण की रचना किए थे। ये भगवान नारद जी ने श्लोक सुनाए थे वाल्मीकि जी को, वो श्लोक है। और यहाँ पे जो है मूल स्थान जो है, केवल 4 स्थान हैं जिसके द्वारा लोग आते हैं घूमने। पहला जो स्थान है आपका ब्रह्मावर्त घाट है। वो घाट जो है पूरे पृथ्वी का बीचों बीच है। उसी के पास में पड़ता है ध्रुव टीला, जहाँ ध्रुव जी का जन्म हुआ था। तीसरा ये वाल्मीकि ऋषि का आश्रम है, जहाँ पे रामायण की रचना की है, ज्ञान की प्राप्ति हुई है। चौथा नीचे गेट के पास है लव कुश जन्मभूमि है, जहाँ लव और कुश का जन्म हुआ था। और वही हनुमान जी को बांध लाए थे लव और कुश, तब सारा भेद और परिचय खुला था। और यहाँ से 1.5 किलोमीटर दूर एक गांव पड़ता है रमेल, जहाँ पे राम और लव कुश का युद्ध हुआ था, जिसका शुद्ध नाम है रण और मेल। रणमेल होते तो आज उसको लोग रमेल कहते हैं। यही स्थान है। बिठूर की यात्रा आपको एक अलग ही दुनिया में ले जाएगी, जहां आपको शांति, सुकून और आध्यात्मिकता का अनुभव होगा। आइए इस पवित्र भूमि की यात्रा करें और रामायण की गूंज को महसूस करें।